निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। आपको बता दें, विद्युत कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार ने निजीकरण के फैसले को तत्काल न बदला तो पूरे देश के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने निजीकरण के फैसले को तत्काल न बदला तो पूरे देश के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। विद्युत कर्मचारियों ने एक स्वर से कहा कि सरकार निजीकरण कर उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है, जिससे कि किसी भी कीमत पर विद्युत कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश के 15 लाख से अधिक कर्मचारी रोड पर आ जाएंगे और ऐसा प्रदर्शन करेंगे जो इतिहास रच देगा। कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह से सरकार उनकी मांगों को अनसुना करती चली आ रही है और निजीकरण थोपने का काम कर रही है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जवाब सरकार को दिया जाएगा। इसके अलावा विद्युत कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को शीघ्र पूरी करने की भी सरकार से मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अधिशासी अभियंता द्वितीय RN सिंह ने कहा कि सरकार जिस तरह से अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जितने भी विभाग हैं उनको निजीकरण करके चक्कर में लगी हुई है, किंतु ऐसा संभव नहीं होने दिया जाएगा और हर कीमत पर अपने अधिकार के लिए एक वह लोग संघर्ष करेंगे, चाहे भले इसके लिए उन्हें सड़कों पर ही क्यों ना आंदोलन छेड़ना पड़े। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। इसलिए आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश से पूरे देश में हो रहा है। सरकार ने अभी जो बजट में बिजली कंपनियों के निजीकरण के लिए प्रस्ताव दिया है, उसके विरोध में हमारा पूरे देश में धरना चल रहा है। हमारा धरना इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को वापस करने और उसकी समझौता प्रक्रिया को रद्द करने के लिए धरना चल रहा है। चंडीगढ़ और पुडुचेरी का निजीकरण हो रहा है, उसके विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। नोएडा का जो निजीकरण हो उसके विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आगरा में जो फ्रेंचाइजियों को दिया गया उसको रद्द करने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके अलावा हमारा ये ऊर्जा निगमों के एकीकरण के लिए बात चल रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारा पिछले बार कार्यक्रम चला था जिसमें 6 अक्टूबर को सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई थी, उसमें ये हुआ था कि आपका निजीकरण नहीं किया जाएगा और अगर निजीकरण की कोई प्रक्रिया चलती है तो संगठन को संज्ञान में लेकर बात करके इसके बाद आगे चलाया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार ने अभी केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है बजट पेश किया है, उसमें स्थिति ये है कि पूरी तरह से निजीकरण करना चाह रहे हैं। हम निजीकरण के खिलाफ हैं। हम किसी भी हाल में इस बिजली विभाग को निजीकरण नहीं होने देंगे, क्योंकि निजीकरण से बहुत सारे नुकसान हैं। निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान ये है जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, जो रिक्शे वाले हैं, ऑटो रिक्शे वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, भट्टे पर काम करने वाले हैं, इनके लिए बिजली रहते हुए बिजली इतना महंगी हो जाएगी कि उनके वो सिर्फ देखते रह जाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ बिजली है लेकिन उनके यहाँ प्रकाश नहीं होगा। अभी हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना के तरह के अंतर्गत सभी गांव में हर गांव में बिजली घर घर बिजली देने का कार्यक्रम किया था, उसको हम लोग सफल बनाए हैं। इसके बाद ये निजीकरण ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर नहीं मानती है सरकार तब कैसा प्रदर्शन होगा आगे? नहीं क्या नहीं मानेगी, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी प्रदर्शन हुए हैं और सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। हम फिर पिछली बार की तरह लगातार संघर्ष करेंगे। अगर नहीं मानेगी तो हम जो भी संघर्ष के कार्यक्रम में होता है, अभी सांकेतिक एक दिन का एक सांकेतिक है, ये पूरे हिंदुस्तान में है, तो नीतियों के खिलाफ है। इसके अलावा अगर अलग अलग स्टेट में होता है तब भी हम प्रदर्शन करेंगे। हम कार्यक्रम जैसे हमारे केंद्र सरकार से यहाँ से केंद्र के कर्मचारियों के निर्देश आएगा, केंद्रीय सरकार सब उसके साथ काम अभी 1 दिन का है, फिर क्रमिक होगा। अगर नहीं मानती है, निजीकरण करती है तो हम लोग जेल भरने तक का कार्यक्रम करेंगे।
इससे पहले भी जेल गए हैं, 2000 में जेल गए थे जो है, फिर जेल जाएंगे जो है। हमारा है एक कर्मचारी जेल जाने के लिए तैयार है। आपने पिछले कार्यक्रम में देखा होगा कि लखनऊ में डीएम साहब ने एक बार जो है हमारे कर्मचारी नेताओं को जो मिसाल जो चल रहा था तो अरेस्ट कर लिया था। जो उसके बाद उनको उम्मीद नहीं थी, उनको लगा कि डर जाएंगे, लेकिन हमारे बिजली कर्मचारी जो है खंभे पर चढ़ने से नहीं डरता, गिरफ्तारी से क्या डरेगा, बिल्कुल नहीं डरा। और पूरे जो है प्रदेश में जो हर सभी जिला मुख्यालय पर जो है हमारा गिरफ्तारी के लिए लोग पहुंचने लगे। सरकार को विवश होकर अपने कदम वापस लेने पड़े जो है और निजीकरण की प्रक्रिया को रोकना पड़ा। हम ये चाहते हैं कि इसका जो बिजली विभाग का निजीकरण ना हो, क्योंकि बिजली विभाग के निजीकरण होने से सभी का नुकसान है। जो छोटे लोग, खास बड़े लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी जो है, लेकिन छोटे लोगों को बहुत नुकसान होगा। और ये जो अभी जो सरकार ने जो है बजट में पेश किया है, उसमें ये है कि आप किसी भी कंपनी से, एक कंपनी से बिजली खरीद सकते हैं। हमारा मेन विरोध उस पर है। होगा ये कि जैसे BSNL को जो पंगु कर दिया गया, उसी तरह धीरे धीरे हमारी कंपनियों को पंगु कर दिया जाएगा, क्योंकि जो है बड़ी इंडस्ट्रीज़ को वो निर्देश दे देंगे। जो रेवेन्यू मेन रूप से आता है हम लोग जिससे तनख्वाह मिलती है, वो जो है कंपनियों से आता है। जो बड़े बड़े जो है मॉल हैं, दुकानें हैं, कमर्शियल कम्प्लेक्स हैं, वहाँ से आता है। वो सारे सब प्राइवेट में चले जाएंगे जो है। इसी तोड़ पाल रहा है, यहीं पर इसी तार से जो है अलग ट्रांसफार्मर लगा कर उनको बिजली दे जाए। हमारे पास सिर्फ जो है लाइट फैन के जो कनेक्शन है वो बचेंगे, किसानों वाले कनेक्शन है गरीबों को बचें। जो बिजली देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, बिजली का पैसा नहीं दे पाएंगे, फिर हमको कहा जाएगा कि आप नकारा हैं, आप काम नहीं करते। हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। अभी सरकार के साथ जो बातें हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो है जनवरी में जो हम जो है एक समीक्षा करेंगे। समीक्षा में उन्होंने पाया कि प्रगति हो रही है, अच्छा खासा प्रगति हो रही है। जो सरकार चाह रहे है उसके निर्देशों के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो जब हम उस तरह से काम कर रहे हैं, हम किससे से काम लिया जाए? क्यों संविदा पर लोगों को लगाया जा रहा है? निजीकरण में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। नई भर्तियाँ की जाए, खासकर 4th क्लास और 3rd क्लास के कर्मचारी नहीं हैं, उनको ठेके पर लिया जा रहा। रेगुलर कर्मचारी लिए जाए और सबकी भर्तियाँ किया जाए। हम निजीकरण नहीं करने देंगे। हम पब्लिक सेक्टर में हैं, पब्लिक सेक्टर में रहेंगे। और आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही काम करते रहे, बाकी कोई काम नहीं किया। और सरकार हमारा जो है, हमारे प्रधानमंत्री विदेशों तक डंका पीटते हैं कि हमने इसको कंट्रोल किया। अब अपनी जो स्कीम है कोरोना से लड़ने के लिए बहुत अच्छे तरह से चलाया। वो किनके भरोसे चलाया? प्राइवेट लोगों के भरोसे नहीं चला। कोई बड़ी कंपनी नहीं, कोई कुछ नहीं आए। सिर्फ सरकारी कर्मचारी, चाहे वो हॉस्पिटल के हों, पुलिस को हों, बिजली विभाग के हों, उसके अलावा और जितने लोग कर्मचारी, सब सिर्फ वही काम करते रहे। अगर आप निजीकरण कर देंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये गरीब जो है बिल्कुल जो है गरीब हो जाएगा, फिर अत्याचार दुनिया भर के बढ़ेंगे। हम उनके विरोध में हैं। हम चाहते हैं सरकार हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 वापस ले। किसान भी के जो आंदोलन चल रहा, हम उसके समर्थन में हैं। उनकी भी मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस लिया जाए। क्या नाम है? कर रहे हैं। तो आज का कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम सिर्फ प्रदेश से नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और ऐसा कार्यक्रम करने के लिए विवश किया गया क्योंकि इस कार्यक्रम बिल संशोधन विधेयक जो पारित किया गया है संसद से, उसका उद्देश्य है कि जो भी पब्लिक सेक्टर हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से निजी हाथों को सौंपना। परिणाम ये होगा कि निजी हाथों में जाने पे बिजली के रेट ज़्यादा बढ़ेंगे। बिजली के रेट बढ़ने के कारण गरीबों तक सस्ती बिजली पहुंचने का जो एक उद्देश्य रहता है, जो जनता को लाभ पहुंचाने का, जो गरीब तबके तक जो पहुंचाने का उद्देश्य रहता है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और दूसरा, इससे पहले जितने भी निजीकरण के प्रयोग हुए हैं हिंदुस्तान में, वो सब विफल रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि इस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए। और ये प्रक्रिया जनहित में नहीं है, देशहित में नहीं है। और इसी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में सब जगह कार्य बहिष्कार का आंदोलन किया जा रहा है। और ये निजीकरण की प्रक्रिया हम बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। जैसा कि सरकार ने हमारे साथ पहले वार्ता किया है, उस वार्ता में यह बात तय की गई थी, लिखित में जो है तय किया गया था कि इस प्रक्रिया को करने से पूर्व सभी संगठनों को, विभाग को कॉन्फिडेंस में, विश्वास में लेकर के किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? RS यादव, XCL।